खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगान अमन अमल पर अमेरिका को यके बाद दीगरे दो बड़े झटके। अफगान क़यादत ने अमेरिकी हुक्काम को धमकी दी है कि 1 मई तक अमेरिकी फौजी वापस चले जाएं, वरना इनकी बोटी तक नहीं मिलेगी। इस धमकी के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी पैंतरा बदलते हुए बयान जारी किया कि अगर अमेरिका ने मुआहदे के मुताबिक फौजी इनखला मुमकिन न बनाया तो फिर पाकिस्तान पीछे हट जाएगा और अमेरिका को इस आग से अकेले ही खेलना होगा। सवाल यह है कि दोहा अमन मुआहदा हुए 1 साल गुजर चुका है, मगर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? मुस्तकबिल करीब में जो बाइडेन अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं? क्या इस बार ट्रंप से भी ज्यादा भयानक खेल खेलने की तैयारियां अरूज पर हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वाक़फ़ाने हाल का कहना है कि अफगानिस्तान में जंग हो या अमन, इसकी किस्मत का फैसला बदकिस्मती से सुपर पावर्स के हाथों में होता है। साबका सोवियत यूनियन यहाँ कम्युनिज्म की ताकत से हुक्मरानी की ख्वाहिशमंद थी, जिसका मुकाबला अमेरिका ने मुजाहिदीन और डॉलर्स की तलवार से किया। कई दहाइयों से जंग की आग में लिपटी इस सरजमीन पर अमन कायम करने का चर्चा है। सबकी निगाहें अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन पर लगी हुई हैं कि क्या वो ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के माबैन अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे या फिर एक नई पॉलिसी के तहत इस पर नजरसानी की जाएगी। व्हाइट हाउस से आने वाली खबरें भयानक इशारे दे रही हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने कुर्सी सदारत पर विराजमान होते ही ऐसा रंग बदला है कि पूरा आलम हैरान है, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान, पाकिस्तान और चाइना इस सारे मामले को बारीक बीनी से देख रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। अमन मुआहदे में ताखीर का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान क़यादत भी इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए इस मुआहदे पर नजरें टिकाई बैठी है। ऐसे में तालिबान ने गुज़श्ता रोज सख्त बयानात जारी किए, जिनको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अमरीकी हुक्काम को खबरदार कर दिया है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने मुल्क भर से तमाम गैर मुल्की अफवाज के तयशुदा डील के तहत मुस्तकिल इनखला का मुतालबा किया है। अमेरिका के साथ अमन मुआहदे को 1 बरस मुकम्मल होने पर तालिबान ने मुतालबा किया है कि दोहा मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अपने एक बयान में तालिबान क़यादत ने कहा कि दोहा मुआहदे की तकरीब में शरीक रियासत कतर और सलामती कौंसिल समेत तमाम ममालिक और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन पर मुआहदे के मुकम्मल निफाज की जिम्मेदारी आयद होती है और इस जिम्मेदारी को तमाम फ्रीकैन ने पूरा करना है, और ये कि तयशुदा तारीख यानी 1 मई 2021 तक तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से चली जाएं। अगर ऐसा न हुआ तो तालिबान अमरीकी अफवाज को कुचल कर रख देंगे। तालिबान ने अपने मजीद साथियों की रिहाई और उनके रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज किए जाने का भी मुतालबा किया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा कि वो मुआहदे की तमाम शिकों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद अफगान तनाज़े के हल और पायदार अमन का वाहिद जरिया समझते हैं, जो इस्लामी निज़ाम के साए में हासिल किया जाएगा। अमेरिका मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद करने से अफगानिस्तान में अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए अपने वादों को यकीनी बनाए। दोहा मुआहदे के मुतबादिल कोई और तरीका इख्तियार करने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा नाकामी की सूरत में निकलेगा। दोहा मुआहदे के तहत तालिबान ने अपनी कार्रवाइयों में नुमायां तौर पर कमी की है। बड़े इंटेलिजेंस और फौजी मराकिज पर हमले नहीं किए गए। अलबत्ता इस हवाले से मुखालिफ फ्रीक ने अपनी जिम्मेदारी ऐसन तरीके से अदा नहीं की। अब भी मुखालिफ फ्रीक की जानिब से बमबारी, ड्रोन हमले, छापे और बड़े हमले जारी हैं, जो मुआहदे की रूह से ममनू हैं, जिससे बेशतर शहरियों को नुकसान पहुंच रहा है और इससे तशद्दुद की सतह भी बुलंद हो रही है। दूसरा ये कि हालिया दिनों में चंद अनासिर ने ऐसे वाकयात में खास तौर पर शहरियों को निशाना बनाने पर तवज्जो दी है। दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने भी मैदान में कदम रखते हुए जो बाइडेन इंतजामिया को अहम पैगाम दिया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने बयान जारी किया कि अगर अफगान अमन मुआहदे के मुताबिक फौजी इनखला को यकीनी न बनाया गया तो फिर पाकिस्तान पीछे हट जाएगा और अमेरिका की मजीद मदद नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका को अकेले इस आग से खेलना होगा। इस बयान के बाद आलमी माहिरीन ने यह पेशगोई की है कि हो सकता है कि अब जो बाइडेन इंतजामिया अफगान अमन अमल के हवाले से बड़ा फैसला ले। ताम एक सवाल जो अपनी जगह पर कायम है वो ये है कि क्या जो बाइडेन ट्रंप के किए जाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे या फिर इस मामले को अपने तरीके और नई पॉलिसियों की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से माहिरीन का ख्याल ये भी है कि साबिक अमरीकी सदर मिस्टर ट्रंप जो बाइडेन के लिए मसाइल का एक अंबार छोड़ कर गए हैं। अमेरिका का जमहूरी तशख़्ख़ुस हो या मुआशरे में नस्ली इम्तियाज की तकसीम से परेशान कुन इंतशार,
जो बाइडन के पास अंदरूनी मसाइल का ढेर है जिससे इन्हें निपटना है, लेकिन गैर मुल्की महाज पर बड़ा मसला अफगानिस्तान है, जो अमेरिका की तारीख में वियतनाम से भी ज्यादा तवील तरीन जंगी तनाज़ा है। अमेरिका और अफगानिस्तान में अफगान अमन मुआहदे के नाकदीन इसे जल्दबाजी में किया गया एक मुआहदा गर्दानते हैं। इनके मुताबिक तालिबान को मुकम्मल जंगबंदी पर पाबंद कराने की बजाय गैर मुल्की अफवाज के इनखला का ऐलान तालिबान के लिए इखलाकी फतह के मुतरादिफ है। तालिबान के 5000 कैदी भी जेलों से रिहा कराए गए हैं। दानिश्वरों के मुताबिक ट्रंप अफगानिस्तान के मामलात से वाकिफ न हो, लेकिन जो बाइडन तो अफगानिस्तान के हालात अपने हाथ की लकीरों की तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओबामा के साथ बतौर नायब सदर जो बाइडन ने 8 बरस तक अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी है। वो अफगानिस्तान में किसी हद तक गैर मुल्की बैसाखियों के सहारे खड़े इंतजामी और सियासी ढांचे से वाकिफ है। नाज़रीन मोहतरम, जाहिर यूं होता है कि जो बाइडन नजरसानी के बाद इस मुआहदे में रद्द-ओ-बदल चाहेंगे। अमरीकी स्टैब्लिशमेंट और जो बाइडन दोनों ही अफगानिस्तान में अफवाज की महदूद तादाद के साथ चंद फौजी अड्डे रखने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि अपने हरीफ मुल्कों यानी ईरान, रूस और चीन पर नजर रख सकें। यही नहीं, मिस्टर जो बाइडन पाकिस्तान का असर रसूख इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर तालिबान की आमादगी हासिल करना चाहते हैं। उधर तालिबान के लिए मुआहदे में रद्द-ओ-बदल और मुस्तकिल बुनियादों पर जंग जारी रखना ये दोनों इतना आसान नहीं। तालिबान की तंग नजरी पर मबनी दूर की वापसी भी मुमकिन नहीं, और इसे कुछ हासिल करने के लिए अपने किरदार में तब्दीली और माजी के बेशतर रवैयों को तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान बज़ाहिर तालिबान का मुस्तकबिल में माजी के साथी का किरदार अदा करके पछतावा हासिल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान जो बाइडन इंतजामिया से मुआशी फवायद की बजाय मुस्तहकम ताल्लुकात कायम करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान वाशिंगटन के इज्जत और वकार वाले ताल्लुक के साथ आलमी दुनिया में एतमाद हासिल कर सके। पाकिस्तान के मुआशी मुफाद वाशिंगटन से ज्यादा बीजिंग और सी पैक मंसूबे की कामयाबी से जुड़े हैं। पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के साथ महफूज बॉर्डर्स और काबुल में ऐसी हुकूमत का ख्वाहिशमंद होगा जो मिसाली तौर पर अगर दोस्त ना हो तो भारत की तरफ झुकाव भी ना रखती हो। इसी वजह से पाकिस्तान अमन अमल में कलीदी किरदार अदा करके खैर सगाली झोली में इकट्ठा करना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, चंद हफ्तों में तातुल के बाद दोहा में इंटर अफगान मुज़ाकरात की बहाली तो हो गई, लेकिन गिले शिकवों और एतमाद के फुकदान और मुफादात के तसादुम की रुकावटें अमन की राह में हायल हैं। तालिबान अशरफ गनी हुकूमत और इसके मगरबी इत्तेहादियों से नाला है कि उन्होंने मुआहदे की मुकम्मल पासदारी नहीं की। वो अमेरिका से अफवाज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। उधर जो बाइडन को दोहरे चैलेंजेस का सामना है कि क्या वो तालिबान को अपनी मुमकिना नई शराइत पर अफगान अमन मुआहदे के साथ जोड़कर रख सकेंगे और इस दौरान अफगानिस्तान में तशद्दुद का खतरनाक राज भी न लौटे। अफगानिस्तान, जिसे सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, अमेरिका यहां फौजी तनाजे के चुंगल में दोबारा फंसना नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान में कहावत है कि अमन के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। अब देखना यह है कि जो बाइडन किसको दोस्त और किसको दुश्मन बनाते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।